नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आर्थिक प्रणाली के एक विशेष रूप पूंजीवाद के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हमने आर्थिक प्रणाली का अर्थ पढ़ा था तो उससे हमने देखा कि आर्थिक प्रणाली किसी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक संगठनों के संचालन के तौर तरीकों और नियमों की एक निश्चित प्रणाली होती है, एक विधि होती है जिसके आधार पर आर्थिक प्रणाली का निर्धारण किया जाता है। और वहाँ हमने देखा कि वर्तमान विश्व में 4 प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा साम्यवाद और चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसके एक रूप पूंजीवाद के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पूंजीवाद का जन्म, जैसा हमने लिखा कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद पूंजी एक उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आई और पूंजी पर जो स्वामित्व था वो निजी लोगों का था और उसी की वजह से पूंजीवाद व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। इसका जो विकास है वो 18वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लैंड व यूरोप के अन्य राष्ट्रों में हुई औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली है वह प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों, उत्पादन की विधियों, उपकरणों, पदार्थों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है और उत्पादन के केवल निजी लाभ के दृष्टिकोण से ही उत्पादन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट है कि पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों और उत्पादन प्रणाली पर निजी हाथों का या निजी लोगों का स्वामित्व होता है और निजी लाभ के लिए ही समस्त आर्थिक प्रणाली का संचालन किया जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला हम फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स के अनुसार जो आर्थिक प्रणाली के पूंजीवाद की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हों। इसमें 2 चीजें प्रमुख हैं, जिसमें एक है कि इसमें निजी संपत्ति होती है। पूंजीवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार होता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निजी हित के लिए या स्वयं के लाभ के लिए लिए जाते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें भी यही बिंदु हम पूंजीवाद की विशेषताओं या उसके लक्षणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो परिभाषा है उसमें एक एक बिंदु उभर कर सामने आता है। ठीक ऐसी परिभाषा आरटी वाई ने भी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस आर्थिक संगठन से है जिसमें स्वतंत्र उद्यम, प्रतिस्पर्धा तथा निजी संपत्ति विद्यमान है। या निजी संपत्ति और स्वतंत्र उद्यम के साथ साथ एक और विशेषता का उल्लेख उन्होंने किया है, वो है प्रतिस्पर्धा। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि पूंजीवाद के अंतर्गत हार्ड कंपटीशन पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक जो निजी पूंजीपति है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इसी के साथ साथ लुक्स और हुड्स ने लिखा है कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें प्रकृति तथा मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजीगत साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और उनका प्रयोग निजी लाभ के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ भी निजी स्वामित्व और निजी लाभ का उद्देश्य इस परिभाषा में प्रमुखता से दृष्टिगोचर होते हैं। और एक और परिभाषा CDH कोल की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की प्रणाली है जिसमें उत्पादन के संयंत्रों तथा सामग्री पर निजी स्वामित्व होता है और कम अधिकार भाड़े के मजदूर द्वारा किया जाता है। काम अधिकतर भाड़े के मजदूरों द्वारा किया जाता है। उत्पाद पर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का स्वामित्व होता है। तो यहाँ भी एक एक इसकी जो विशेषता है उसका इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें जो हम पहले बात कर चुके हैं कि निजी स्वामित्व होता है और जो काम जो होता है औद्योगिक कारखानों में वो अधिकांशतः मजदूरों द्वारा किया जाता है और उत्पाद पर
जो उत्पादन होता है, काम मजदूर करते हैं लेकिन उस पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उस पर निजी पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और वो अपने लाभ के लिए उस उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें भूमि तथा उत्पादन के अन्य जो साधन हैं उन पर मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से निजी पूंजीपति उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इसमें कुछ सीमा तक सरकारी हस्तक्षेप होते हुए भी आर्थिक क्रियाएं अधिकतर अनियोजित तथा असमन्वित होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कई नामों से जानी जाती है, जिसे हम स्वतंत्र उद्यम प्रणाली भी कह सकते हैं, बाजार प्रणाली भी कह सकते हैं, कीमत प्रणाली भी कह सकते हैं और स्वतंत्र निजी उद्यम प्रणाली भी कह सकते हैं। इस प्रकार से पूंजीवाद को विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन सबकी जो मूल विशेषता है या इसके मूल में जो अर्थ है वो यह है कि पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और निजी लाभ के उद्देश्य से ये पूंजीपति समस्त उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं, उत्पादन प्रणाली का संचालन करते हैं। धन्यवाद।